एस्ट्रोलॉजिकली 2025 में 6 ग्रहों का समीकरण बन रहा है। ये वह समीकरण है जो 30 मई के आसपास वह योग बना रहा है जो महाभारत आदि के समय में भी बना हुआ था। वैदिक गणित के अनुसार मैं बोल सकता हूं, ज्योतिष शास्त्र भी बोल रहा है, एटलीस्ट यह भारतवर्ष के लिए पूर्ण स्वर्णिम काल आ रहा है। साइंटिफिकली भी हम अपने आसपास देख सकते हैं, यह हमें होता हुआ नजर आ रहा है, हमें होता हुआ दिख रहा है। 2025 आप सभी भी उत्सुक है, मैं भी उत्सुक हूं, यह वर्ष कैसा रहेगा हमारे लिए। और यह मंगल का साल है। आप जानते हैं मंगल का मूलांक 9 होता है, 2 2 5 यानी 9। और मंगल का वार होने से, क्योंकि वर्ष की शुरुआत भी मंगलवार से ही हो रही है और इस वर्ष का जो साल है वह मंगल का साल है, तो दोनों ही मंगल और वार भी मंगल, शुरुआत भी मंगलवार से। और हनुमान जी का वार है। हनुमान जी सभी कष्टों को हरते हैं, सभी के जीवन के संकटों को हरते हैं। अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज आते हैं, आप जानते ही हैं। तो भैया इस वर्ष में हम जितना भी समझें, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जो इमोशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही लाभदायी सिद्ध होने वाला। उनकी सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है और हनुमान जी महाराज सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस वर्ष में आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग परेशान थे वह हमेशा समस्याओं से दूर होने वाले हैं। ऐसा यह वर्ष होने वाला है आपके। ओम हं हनुमतये नमः। अगर भाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो 2025 आपके लिए मंगल होने वाला है। इस वर्ष में मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, जिनके ऊपर लो कॉन्फिडेंस, भाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो अपने घर में 2025 में साउथ ईस्ट में वीर हनुमान जी की खड़ी गदा ली हुई फोटो लगाएं और भाई डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस से दूर होए। हनुमान जी मंगल करेंगे, आपका कष्ट दूर करेंगे। ओम हं हनुमतये नमः। 2025 यानी 9 मूलांक, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो वर्ष का मूलांक है वो 9 है, यानी वो मंगल का मूलांक। तो जानते हैं यह वर्ष मंगल के मूलांक यानी वर्ष के मूलांक 9 से कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, कैरियर के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा, खेल कूद के मार्ग में जाना चाहते हैं उसके लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं वर्ष के मूलांक से। 2025 मंगल यानी मार्स यानी 9, मूलांक 9। यह वर्ष बिजनेस के लिए जो व्यापार करना चाह रहे हैं उनका बिजनेस काफ़ी जल्दी, मतलब कम समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। कैरियर के हिसाब से भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग अपना कैरियर अलग अलग लाइन में बनाएंगे और आपको देखने को भी मिलेगा। क्रिकेट के क्षेत्र में यानी खेल कूद के क्षेत्र में काफ़ी नए नए खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जो विश्व में अपना नाम, भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। साल जल्दी से बीतेगा, वर्ष में काफ़ी अच्छी सुख समृद्धि आपके घर में हो रहेगी, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल ही आपके जीवन में रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रहें और जितना भी हो सके दान पुण्य इस वर्ष में बहुत अधिक होगा और आपको लगेगा कि मैंने बहुत पुण्य कमाया। वर्ष कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा और मंगल देव यानी भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे। आइए अब जानते हैं आपके मूलांक के हिसाब से आपका वर्ष कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन रहेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। जिनका जन्म दिवस यानी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका मूलांक संख्या 1 है, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य हमेशा अकेला रहता है, अकेले ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अकेला ही उठना पड़ेगा, अकेले ही सारे डिसाइड करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे, सारे सब कुछ आपको अकेला करना पड़ेगा। संभलना भी आपको है, गिरना भी आपको है। इसीलिए आप अकेले होते हुए इतने मजबूत बनिए, ऐसे मेहनत कीजिए कि आप सफल हैं और सफल रहेंगे। हमेशा अपने हौसले बुलंद रखिए। मूलांक संख्या 1 वालों के लिए यह नया समय है, परिवर्तन का समय है। बिजनेस में परिवर्तन, घर में परिवर्तन, कैरियर में परिवर्तन, कंट्री में परिवर्तन, कॉलेज में परिवर्तन और सबसे बड़ी बात बताऊं, दाम्पत्य जीवन में भी परिवर्तन
परिवर्तन के साथ में आपको अपने जीवन में नयापन लाना है, तभी आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे। और 2025 आपके लिए परिवर्तन लेके आएगा और आपको परिवर्तन के साथ सफलता भी प्राप्त होगी। ये मूलांक संख्या 1 वालों के लिए। अगर आपका जन्म दिवस डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है तो आपका मूलांक संख्या है 2, जिसका स्वामी है चंद्रमा। यह वर्ष आपके लिए काफी मंगल लेके आया है। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आपके प्रॉपर्टी, बिजनेस, कोई भी संबंधित विवाद हैं, घरेलू कोई भी विवाद हैं, वो विवाद सुलझेंगे। आपके जीवन में आप अच्छा लाइफ पार्टनर चुन पाएंगे। इस वर्ष में आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्तों के साथ में आपके संबंध और अच्छे होंगे और इस वर्ष में आपके साथ मंगलाति मंगल होगा। यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। अगर आपका जन्म दिनांक डेट ऑफ बर्थ 3/12/2130 है तो आपका मूलांक संख्या है 3, जिसका स्वामी है गुरु यानी बृहस्पति। तो यह वर्ष आपके लिए काफी बदलाव लेके आने वाला है। जो आपके पुराने मित्र थे और नए दोस्त थे, काफी संबंध अच्छा बनेगा आपका। पारिवारिक समस्याएं, जीवन साथी संबंधित समस्याएं, वैवाहिक संबंधित समस्याएं, आपका समाधान होगा। और मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, इस बार इस जीवन में आपको बहुत सारी चीजें नई करने को मिलेगी। कैरियर संबंधित बहुत सारे आप चेंजेस आपकी लाइफ में मिलेंगे। ये आपके लिए होने वाला है। ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपका मूलांक 3 है तो आप किसी से भी मिलें, चाहे बिजनेस के पर्पज में मिलें, चाहे कैरियर के लिए मिलें, कहीं भी आप मिलें किसी से, तो एक प्यारी सी स्माइल से आप सबसे मिलें और कई काम तो आपके स्माइल से ही हो जाएंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको अपने आप अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। और कई अन्य बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होगा और मिलने के साथ में आपको एक पॉजिटिव अच्छे स्माइल से, अच्छे व्यवहार से, कम बोलें, अच्छा बोलें और कम बोलने, ज़्यादा ना बोल के कम बोलें, कम में ही आपका सारा काम हो जाएगा। यह वर्ष मंगल होगा। मूलांक संख्या 3 वालों के लिए यह वर्ष है नई नई चीज़ें सीखने का और नए नए लोगों से आप मिलेंगे और काफ़ी पर्सनल ग्रोथ करने का समय है आपके लिए। आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जितना हो सके यह वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। जिनका डेट ऑफ बर्थ दिनांक 4/13/22 है, उनका मूलांक संख्या 4 है, जिसका अधिपति देवता स्वामी राहु है। ऐसे मूलांक संख्या वालों के लिए ये गलत कभी स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु इनके ऊपर नकारात्मकता हावी रहेगी और कोर्ट कचहरी के जो भी मामले हैं, केस हैं, वो सॉल्व होंगे। स्वास्थ्य के प्रति ये विशेष ध्यान दें। आप अर्जुन की तरह आंख रखिए। आपको भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे पूर्ण नियंत्रण रखिए, पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और किसी की बातों पे ना आइए। आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। और विशेष रूप से कह दूं कि आप किसी की बातों में मत आना। ये आपके लिए विशेष बता रहा हूं कि आप बातों में आएंगे तो फंस जाएंगे और बातों में नहीं आएंगे तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है तो आपका मूलांक संख्या है 5, जिसका अधिपति देवता है बुध। आपके लिए यह समय आपकी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में काफ़ी उत्तीर्ण होंगे, पढ़ाई क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, संतान सुख आपको प्राप्त होगा और जीवन की आई हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अगर आपका मूलांक संख्या 5 है तो आपके जीवन में कुछ भी बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो इसीलिए आप सावधान रहें, सावधानी बरतिए, इसी चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर जन्म दिनांक 6/15/24 है तो आपका मूलांक संख्या है 6, जिसका अधिपति देवता शुक्र है। तो आपके लिए यह वर्ष काफ़ी मंगल होने वाला है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो आपको वाहन सुख मिलेगा और आपके घर में नए नए संबंध बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध होगा, प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। अगर मूलांक संख्या आपका 6 है तो आपका विवाह के काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी और जिसकी संतान नहीं है उसकी संतान होगी। मूलांक संख्या 6, आप लोग नई नई जगह घूमने जाएंगे, नए नए लोगों से आपका संपर्क होगा और खर्चे आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे, पर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। यह वर्ष आपके लिए सेविंग के लिए बहुत खराब है।
आप सेविंग करने का कोशिश पूरी करें, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। जिनका जन्म दिनांक डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है, उनका मूलांक है 7, जिसका अधिपति देवता है केतु। ऐसे जातकों के लिए यह 2025 पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से वो दूर होंगे। पूर्ण मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट दूर होगा और नए ऊर्जा का संचार होगा और नए विचारों का निवेश होगा। मूलांक 7 कंफ्यूजन का नंबर है। जिनका भी मूलांक 7 है वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा उतावलापन बना रहेगा। अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, ईश्वर की तरफ जाना चाहेंगे वर्ष में, और साधना भी करना चाहेंगे, और घूमने का भी आपको बहुत शौक रहेगा वर्ष में, ऐसा आप करना चाहेंगे। दूसरे जेंडर से सावधान रहने की जरूरत है, आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। मूलांक 8 स्वामी शनि। ऐसे जातक 2025 में आर्थिक स्थिति से मजबूत रहेंगे। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, जिसके पास जाएंगे उसे मोहित कर लेंगे अपनी वाणी से। ऐसा इनको वर्ष में विशेष फल मिलेगा। इस वर्ष आपके ऊपर खूब पैसा बरसने वाला है। पैसा हो सकता है आपके बिजनेस से आए, हो सकता है शेयर मार्केटिंग से आए, एफडी से आए, किसी भी तरह से आपके पास पैसा है, सोने से आए, चांदी से आए, प्रॉपर्टी से आए, कहीं से भी आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन सावधान कर दूं, इस वर्ष आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए सावधान हो जाइए, पूर्ण लगन से और मेहनत से कार्य कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27, इनका मूलांक है 9 और स्वामी मंगल, क्योंकि वर्ष का स्वामी भी मंगल है, तो मंगल हमेशा मंगल ही करता है। ऐसे 9 मूलांक वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर लाइफ में थी, सब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो आप चाहते हैं लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, यश मिलेगा, धन लाभ होगा और नेम भी होगा आपका। सारी समस्याएं दूर होकर आपका जीवन मंगल होगा, क्योंकि मंगल आपके 9 नंबर मूलांक का स्वामी है। अगर आपका मूलांक 9 है तो यह वर्ष आप तगड़ी मेहनत करेंगे, जोर शोर से मेहनत करेंगे। उसके लिए आप रात दिन तत्पर रहेंगे, उसको करके रहेंगे। जितने भी आपके अधूरे काम हैं बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न होंगे इस नए वर्ष में, और शीघ्र ही आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। नंबर 9 मंगल का नंबर है। जीवन में अग्रेसन भी आएगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण तत्पर रहने के लिए अग्रेसन होना भी जरूरी है। आपके लिए यह वर्ष मंगल है, क्योंकि मंगल ही इस वर्ष का स्वामी है। 2025 का अगर हम मूलांक का ओवरऑल जो लेते हैं तो नंबर 8 वालों के लिए इस वर्ष में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी, हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। और वही 4 वालों के लिए लेते हैं तो यह वर्ष सामान्य स्थिति में बना रहेगा, ना ही कुछ ज्यादा ना कोई अच्छा। लेकिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 वालों के लिए वर्ष मंगलकारी सिद्ध होगा। वाया वेदा परिवार की ओर से आपको नव वर्ष की अग्रिम ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए मंगलकारी हो और नई नई आपके शुभकामनाएं आपको सुनाई दे। घर में सुख हो, समृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो और भगवती महालक्ष्मी अक्षय रूप में आपके कार्यस्थल में, आपके घर में विराजमान होकर अकस्मात धन लाभ आपको कराए। और उसके साथ में विशेष रूप से बोल देता हूं कि यह वर्ष क्योंकि मंगल का है और आपके घर में मंगल ही मंगल आपको सुनाई देगा। जहां देखेंगे वही मंगल, जहां देखेंगे जहां सुनेंगे वही मंगल। और मेरी ओर से आपको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण। वाया वेदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष में एक ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण अध्ययन होता है। सिद्धांत ज्योतिष, होरा ज्योतिष, फलित ज्योतिष, ये पूर्ण रूप से जो 7 से 9 वर्ष ज्योतिष की परंपरागत अध्ययन करते हैं,
आजकल के आपने देखे होंगे और बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐप आ रहे हैं, 6 महीने में ज्योतिष का कोर्स करके, 7 महीने में ज्योतिष का कोर्स करके आपको बता रहे हैं। भैया एक बात बताओ, संसार में जितना अनुभव श्रेष्ठ होता है उतना अनुमान श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि अनुमान कहीं गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि जिसने ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया है ऐसे ज्योतिषी। और उसके साथ में वाया वेदा परिवार के अंदर में जो ज्योतिषी हैं जिन्हें गुरु शिष्य परंपरा से यानी यथार्थ रूप से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, वो ज्योतिषी वैदिक ज्योतिषी आपको मिलते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये वैदिक ज्योतिष के लिए ही इस वाया वेदा परिवार का सबसे बड़ा जो संसार में ढकोसला चल रहा है, दूसरों को मूर्ख बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन ज्योतिष का वाकई में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो वाया वेदा प्लेटफॉर्म है, वाया वेदा परिवार प्लेटफॉर्म है। आप जल्दी से जल्दी वाया वेदा को फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने जीवन को सफल कीजिए। यही है वाया वेदा का संकल्प, क्योंकि संसार रहे निरोगी और जेब में भी रहे माया और संसार में सभी सुखों को भोगते हुए परमार्थ करते रहे। ये वाया वेदा का परिवार का संकल्प है।